बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 38 का तर्जुमा। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका न होगा। सूरत बकरा आशिया नंबर 53। इस फिक्रे का दोबारा हादा मानी खै से ऊपर के फिक्रे में यह बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। उसके मानी ये हुए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नाफरमानी पर अजाब के मुस्तहिक न रहे। गुनहगारी का जो दाग उनके दामन पर लग गया था वो धो डाला गया। न ये दाग उनके दामन पर रहा, न उनकी नस्ल के दामन पर, और न उसकी जरूरत पेश आई कि माज़अल्लाह खुदा को अपना इकलौता भेजकर नूह इंसानी का कुफारा अदा करने के लिए सूली पर चढ़ाना पड़ता। बरक्स उसके अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा ही कबूल करने पर इत्तफाक फरमाया, बल्कि उसके बाद उन्हें नबूवत से भी सरफराज किया ताकि वो अपनी नस्ल को सीधा रास्ता बता कर जाए। अब जो जन्नत से निकालने का हुक्म फिर दोहराया गया तो उससे ये बताना मकसूद है कि कबूल तौबा का ये मकसद न था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत ही में रहने दिया जाता और जमीन पर न उतारा जाता। जमीन उनके लिए दारुल अज़ाब न थी। वो यहाँ सजा के तौर पर नहीं उतारे गए, बल्कि उन्हें जमीन की खिलाफत ही के लिए पैदा किया गया था। जन्नत उनकी असल जाय क़याम न थी। वहाँ से निकालने का हुक्म उनके लिए सजा की हैसियत न रखता था। असल तजवीज़ तो उनको जमीन ही पर उतारने की थी। अलबत्ता उससे पहले उनको उस इम्तिहान की गर्ज से जन्नत में रखा गया था, जिसका जिक्र ऊपर हाशिया नंबर 48 में किया जा चुका है।